नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम चर्चा किसी न्यूज़ पर या किसी खबर पर नहीं, बल्कि हम आज उस स्थान की चर्चा करने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। वहाँ पर जाओ तो ऐसा लगता है बस वहीं के होकर रह जाओ, जहाँ पर गलियों में, जहाँ के कण कण में, जहाँ के ब्रज रज में सिर्फ एक ही नाम है और वो है या श्री राधे का या फिर बाके बिहारी का। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ बाके बिहारी के स्थान की, ब्रजभूमि की, जिसमें मथुरा को भी हम जानते हैं, जिसमें बरसाने को भी हम जानते हैं, गोकुल को भी हम जानते हैं। और इस बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, ये क्योंकि कहा जाता है कि आप यहाँ पर जितनी बार जाओगे हर बार आपको एक नया सा अनुभव होगा। लेकिन मेरे साथ में मेरे साथी हैं प्रेम जो हैं वो लंबे वक्त से ब्रजभूमि की जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचाते रहे हैं, वहाँ के हर स्थान की खूबी हम तक पहुंचाते रहे हैं। हमारे साथी हैं प्रेम, बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल। अक्सर हम प्रेम को ना अपने साथ में फील्ड पर देखते हैं और वहाँ से रिपोर्ट आपने भेजते देखा होगा, लेकिन प्रेम आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है और उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये कि हम सभी जानते हैं कि ब्रज की महिमा बहुत निराली है, बाके बिहारी की महिमा बहुत अद्भुत है। लेकिन आखिर बाके बिहारी को आप कितना जानते हैं वो आपको ज़रूर प्रेम बताएंगे। प्रेम, मैं बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए सीधे आती हूँ। ज़रा अगर हम आपके लिए समझें, बाके बिहारी आपके लिए कौन है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम बात करेंगे बाके बिहारी की, तो बाके बिहारी की जैसे तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, ब्रज और ब्रजवासी दोनों ही अपने आराध्य बाके बिहारी के अधीन है। तो हमारे यहाँ ब्रज में अगर देखा जाता है तो भगवान जिसको हम कहते हैं, जिसको विश्वविख्यात बाके बिहारी का नाम हो, भगवान बाके बिहारी श्री कृष्ण का नाम हो, या फिर रास बिहारी का नाम हो, जिन्होंने राधा के साथ में मिलकर रास किया था, तो वो यहाँ पर बाल रूप में ब्रजवासी अपने आराध्य को, बाके बिहारी को, भगवान श्री कृष्ण को एक नन्हे बच्चे जिसकी 5 वर्ष की आयु हो, 7 वर्ष की आयु हो, ऐसे रूप में अपने छोटे बालक के रूप में देखता है। और ऐसी ही वहाँ पर ठाकुर जी की पूजा पद्धति है। जिस तरह से अगर आप कभी नैना जी गई हो अगर बाके बिहारी मंदिर में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर घंटियाँ नहीं हैं। हाँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं, क्योंकि कई बार लोग दर्शनार्थी बनकर तो जाते हैं मंदिर में, लेकिन उसकी चीज़ों को नहीं पकड़ते कि आखिर में क्या है। तो ऐसा ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे किसी भी शोर शराबे से डर जाते हैं, ऐसा ही बाके बिहारी का है। क्योंकि बाके बिहारी की जो सेवा है मंदिर में, वो एक बाल रूप की सेवा है, तो इसलिए मंदिरों में घंटी नहीं है, या फिर आरती के दौरान में ये घंटी नहीं है। जिस तरह से बच्चा डर जाता है, उसी तरह से भगवान को हम कहते हैं, हम बाके बिहारी को कहते हैं कि ये भी हमारा लाला है, ये भी हमारा बालक है। इसी तरह से उनकी सेवा होती है, तो इसलिए वहाँ पर घंटी नहीं है। देखिए कितना अद्भुत है ये। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को जिसने जैसे देखा उसने वैसे पाया, और यही वजह है कि हम जब होली की बात करते हैं, जो बहुत विश्वविख्यात है वहाँ का उत्सव, शायद यही वजह है प्रेम, जब हम बात करते हैं बरसाने में, तो वहाँ पे भले लठमार होली होती है, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अलबेले और एक ये कहा जाए युवा अवस्था के रूप में नजर आते हैं। जब हम मथुरा में देखते हैं तो वहाँ पे छड़ी मार होली होती है, क्योंकि वहाँ पे बालकाल वो श्री कृष्ण बालक के रूप में लोगों ने पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल। देखिए नैना, करेक्टर में हम जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण एक वर्सलाइट करेक्टर के रूप में आप देखेंगे। जब वो अपनी माँ यशोदा को ब्रह्मांड जब उन्होंने दिखाना होता है, कि बताना होता है कि मैं की ईश्वर, तो माटी खाते हैं माँ के सामने। जब जब माँ लगाती है तो उसके बाद में अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाते हैं, तो उसमें ब्रह्मांड की लीला भी देखिए भगवान श्री कृष्ण दिखाई है। यौवन में जब चले जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कैसे राधा और कृष्ण का प्रेम उसमें झलकता है होली में, और ब्रज की होली के बराबर कहीं और देश दुनिया में होली आपको देखने मिलती, जहां आज भी सखियां प्रेम पूर्वक लाठियां, जो वहां के ग्वाल वाले हैं जो ढाल लेकर अपने सिर पर होते, प्रेम पूर्वक वह लाठियां बरसाती हैं। और यही स्वरूप द्वापर युग में था, जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक साथ सखियों और ग्वालों के साथ में होली खेलते थे। तब प्रेम भरे रंगों के साथ में राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को रंग लगाती थी और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को रंग लगाते थे। और फिर उसके बाद में ये जो आप लट्ठमार होली जब आप ब्रज में अब होली के दौरान आएंगे देखने को मिलता है, तो ऐसा ही बड़ा ही सुंदर दृश्य उस समय भी था, जब
प्रेम भरी लाठियां गोपियों के रूप में राधा रानी और कृष्ण के रूप में जो ग्वाल बाल लाठियां खाते थे और प्रेम के रूप में जब लाठियां बरसाती, तो बड़ा अद्भुत दृश्य है ये ब्रज का। और इसी अद्भुत दृश्य को आज भी जीवंत करने के लिए ब्रजवासी लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी आप जब बोल रहे हैं ना, तो मेरी आंखों के सामने वही वो ब्रज की जो पूरी होली की तस्वीर है वो भी बार बार आती है। मैं एक बार फिर से बांके बिहारी मंदिर की ज़रूर बात करना चाहूँगी प्रेम, क्योंकि वो विश्व विख्यात है स्थान, और वो एक ऐसा स्थल है जहाँ पर हम देखते हैं 7 दिन 12 महीने 24 घंटे एक अलग जो भाव, एक अलग रूप नज़र आता है। आखिर उस स्थान के बारे में ज़रा बताइए कि ये जो मंदिर है, ये प्रांगण है, कितना प्राचीन है, और आखिर जो हम श्री कृष्ण की, बांके बिहारी की जो प्रतिमा देखते हैं, वो प्रतिमा कितनी पुरानी है? बिल्कुल, देखिए, जब बांके बिहारी की चर्चा हो रही है तो इस चर्चा में गुरु परंपरा में हम जब पीछे चले जाते हैं तो हम बात करेंगे स्वामी श्री हरदास जी की। ये हरदास जी कौन है? सबसे पहले आपका एक जवाब आएगा। तो ये हरदास जी जो है, ये गुरु परंपरा से उस समय के महान आचार्य हुए, जो संगीत की में आचार्यत्व तो इनके पास में था। इनके शिष्य हुए बैजू बाबरा और तानसेन। तानसेन सब लोग जानते हैं, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये तानसेन जो है हरदास जी के शिष्य थे। हरदास जी से इन्होंने संगीत की साधना को इन्होंने सीखा था, और उसके बाद में जब अकबर के दरबार में पहुंचे, क्योंकि अकबर जो है वह संगीत को सुनने वाला बड़ा अच्छा ज्ञानी था कि वो संगीत को सुनता था, तो उन्होंने तानसेन का जब नाम सुना तो तानसेन को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया, और उसके बाद में तानसेन को सुनने के बाद में अकबर ने उसको, तानसेन को अपने नवरत्नों में शामिल किया। और उसके बाद में कहानी शुरू होती है अकबर के वृंदावन की आने की। लेकिन इससे पहले फिर मैं आपको ले जाता हूँ हरदास जी के बारे में। हरदास जी 1537 ईस्वी में ब्रज में आए थे, और यहाँ पर वह ठाकुर जी की लीला स्थली को, क्योंकि हालांकि ब्रज में के ही जन्मे हैं, लेकिन ब्रज में जन्मने के बाद में लीला, ठाकुर जी की लीला स्थली की देखने के लिए, उनको समझने के लिए ब्रज में आए, और इसमें निधिवन जी में वहाँ पर गए। निधिवन जी ने उन्होंने तपस्या करी, क्योंकि इनकी तपस्थली है निधिवन। संगीत के महान आचार्य थे, तो अपने संगीत से ही उन्होंने, संगीत से प्रिया प्रीतम को, बांके बिहारी जिसको हम कहते हैं, जब उन्होंने अपनी संगीत की साधना से प्रिया प्रियतम किसको बोलते हैं, भगवान राधा और कृष्ण को, जब बिहार पंचमी के दिन में निधिवन में प्रकट किया, तब प्रिया प्रीतम ने कहा कि हम 2 हैं, लेकिन हम आपको 2 में से एक बन के दिखाते। तब हुआ बांके बिहारी का प्राकट्य। अच्छा, यानी कि हम ये कहें कि जो बांके बिहारी जिनका आप अगर इस रूप में देखें तो वो प्रतिमा, उसमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं। बिल्कुल, बहुत अद्भुत। क्योंकि अद्भुत ये है, क्योंकि जब उन्होंने प्रकट किए संगीत की साधना से स्वामी श्री हरदास जी ने, तो प्रिया प्रीतम की बड़े ही मनमोहक एक स्वरूप जब उनके सामने आया, तो प्रिया प्रीतम को देखते हुए एक मनमोहक रूप में ऐसी स्थिति रह गई। तब प्रिया प्रीतम ने कहा कि हम आपको 2 रूप की जगह 1 रूप देते हैं। तो टेढ़ी टांग वाले के रूप में बांके बिहारी जी का प्रकट हुआ, और ऐसी ही प्राकट्य स्थली आज भी निधिवन में बांके बिहारी जी की मौजूद है। तो क्या यही एक वजह है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण बांके बिहारी जी के जब दर्शन करने होते हैं तो उनके चरणों के दर्शन जरूर करने चाहिए? बिल्कुल। अब देखिए, बताता हूँ मैं आपको। आप जब चरणों के दर्शन कर रहे हैं, जब बांके बिहारी जी की कभी आप मंदिर जाएंगे तो उनके चरणों के पास में एक गद्दी बनी हुई है। आप देखते, वह राधा रानी के रूप में हम मानते हैं। गद्दी की पूजा होती है तो राधा रानी के रूप में माना जाता है, क्योंकि दो दिल मिलके एक बने हुए, 2 देह मिलके एक बने हुए, उसी देह का रूप आप बांके बिहारी के रूप में वृंदावन में जो स्थापित है, वहाँ पर आप दर्शन कर रही हैं। अच्छा, तो वो जो प्रतिमा है वो स्वयंभू है या किस रूप में हम देखते हैं? बिल्कुल स्वयंभू प्रकट है। ये वो जो प्रतिमा है, ठाकुर जी स्वयंभू प्राकट्य हैं वहाँ से, निधिवन राज में संगीत की साधना से, जैसा मैंने आपको बताया, स्वामी श्री हरदास जी ने संगीत की अपनी साधना से, क्योंकि उस समय के महान आचार्यों में से एक स्वामी श्री हरदास जी थे, तो संगीत की साधना से ही बांके बिहारी जी को उन्होंने निधिवन राज में प्रकट किया था। अच्छा, और अकबर का वृंदावन कनेक्शन क्या है? हाँ जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछा। वृंदावन कनेक्शन क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवरत्नों में से, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक तानसेन थे। ये जिज्ञासा होती है हमारी और आपकी कभी बिल्कुल जानने की।
और कहते हैं जितनी चीज छुपी होगी उसकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिज्ञासा ऐसी ही उस दौरान अकबर की भी थी कि अकबर का ये मानना था और सोचना था, जिज्ञासा थी कि जब मेरे नवरत्नों में से एक तानसेन इतना अच्छा संगीत का ज्ञानी हो सकता है, तो इनके जो गुरु होंगे वह कितने ज्यादा ज्ञानी होंगे संगीत में। तो ये जो जिज्ञासा थी उन्होंने अपने तानसेन को बताई कि मेरी एक जिज्ञासा है कि आपके जो गुरु हैं वह गुरु मेरे दरबार में आए और मेरे दरबार में आके अपनी संगीत की जो ज्ञानता है उसको प्रस्तुत करें। तब तानसेन ने इसको मना किया कि नहीं, मेरे गुरुजी कहीं नहीं आते हैं। मेरे गुरुजी तानसेन जो श्री हरदास जी हैं वह निधिवन राज में ही रहकर ठाकुर जी की नित्य लीला को देखते हैं और वहीं पर उनकी जो है साधना करते हैं। तो वो अकबर को क्यों, देखिए जब एक राजा होता तो उसको अभिमान जरूर होता है, तो उसको अभिमान था कि मेरे दरबार में क्यों नहीं आएगा कोई। तो उन्होंने तानसेन ने जब बार बार मना करा, उसके बाद भी कहा, तानसेन ने कहा कि ऐसा है कि अगर आपको हरदास जी को जब अगर देखना पड़ेगा तो आपको मेरे साथ में वृंदावन चलना पड़ेगा, एक निम्न स्तर के व्यक्ति बन के। तो साधु के भेष में तानसेन के साथ मिल तानसेन आए हैं। तानसेन जब ब्रज में आए हैं तो अकबर को लेकर आए हैं और साधु के भेष में। समझना, एक राजा की जिज्ञासा और भगवान को कभी अपने जब भक्त को किसी भी रूप में जब अपने पास में बुलाना हो और अपनी लीला दिखानी हो तो वो किसी ना किसी रूप में ब्रज में बुला ही लेता है। सही बात है। तो ऐसा ही अपने भक्त को बुलाने के लिए अकबर को साधु के वेश में आना पड़ा। अच्छा। जी बिल्कुल, अकबर साधु के वेश में तानसेन के साथ में आए हैं, ब्रज में आए हैं, निधिवन राज गए हैं। जब निधिवन राज में जब वो गए हैं तो तानसेन के द्वारा कहा गया कि मेरे गुरु बड़े नियम संयम के गुरु हैं, आपको चुप करके उनकी चीज़ें को सुनना पड़ेगा। तब तानसेन जी गए हैं और हरदास जी के पास में जब बैठे, हरदास जी साधना की स्थली में बैठे हुए हैं, साधना के रूप में बैठे हुए हैं। तो तानसेन बड़े लंबे समय बाद गए, तो जब गुरु जी ने आदेश किया कि कुछ सुनाइए, कुछ राग सुनाइए, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा बड़ी अद्भुत परंपरा है। और जब गुरु और शिष्य आमने सामने मिलते हैं तो गुरु की लालसा रहती है कि मेरे शिष्य ने क्या सीखा है वह जाने, और शिष्य की लालसा रहती है कि आज मुझे कुछ गुरु और कुछ मुझको उपहार के रूप में जरूर ज्ञान के रूप में देंगे। ऐसा ही जब हरदास, क्योंकि हरदास जी को देखिए, एक मैं आपको एक बता देता हूँ कि श्री कृष्ण के 8 सखियों में से थी एक ललिता जी। हाँ। उस ललिता सखी के रूप में ही श्री हरदास जी को माना जाता है। अच्छा। जी बिल्कुल, उसी ललिता सखी के रूप में। अब सोचिए कि जो भगवान श्री कृष्ण के साथ के सखियों में से एक हूँ, उनको सब कुछ पता रहता है। उनको बिल्कुल पता था कि आज जो अकबर है, सम्राट है, वो मेरे यहाँ पर आया, मुझे सुनने आया है और ठाकुर जी की लीला को अगर देखने आया तो बिल्कुल उनकी लीला को दिखाया जाएगा। तब हरदास जी ने तानसेन से कहा कि आज जो आपने ज्ञानता प्राप्त की है उस ज्ञान में से कुछ सुनाइए। तब जानबूझकर तब तानसेन ने राग छेड़ा है, और कहते हैं कि गुरु के सामने किसी भी तरह की गलतियों करना बड़ा अपराध माना जाता है। इस तरह से तानसेन ने जैसे ही राग छेड़ा है तो उस राग में गलतियां करी है, और गलती करते ही हरदास जी ने वहां पर रोक दिया है। तो जब हरदास जी ने उनको रोका है, कहा है कि तुमने यही सीखा है, तो उन्होंने क्षमा मांगा है, और क्षमा मांगते हुए कहा है तानसेन ने कि गुरुजी इस चीज़ को आप सही करिए और आप इसको कैसे ठीक किया जाता है, ये कैसे राग ठीक होगा, तो कुछ आप बताइए। तो बड़ा ही सुंदर आपको मैं प्रसंग बता रहा हूँ। तब हरदास जी ने जैसे ही राग छेड़ा है, और राग छेड़ते ही जैसे हरदास जी ने राग छेड़ा, तुरंत अकबर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए और कहने लगे वाह 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 वाह, क्योंकि एक सम्राट हैं। तो सम्राट जिस तरह से दरबार में अपने प्रतिक्रिया देता है सुनने के बाद में, तो ऐसी प्रतिक्रिया के जब रहा नहीं गया उन पर एकदम, तो तुरंत कहने लगे वाह 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 वाह। और ऐसी वाह वाह जब उन वो करने लगे, तुरंत हरदास जी बोले अरे ये कौन है। तब वो पकड़ाई में आ गए। तब पकड़ाई में अकबर आ जाते हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे ये कौन है, क्योंकि गुरु के सामने उनसे आगे बोलना आज भी हमारी परंपरा में नहीं है। तब अकबर पर रोका नहीं गया। उनको सुनने के बाद में ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि वाह वाह करने लगे हैं। और तभी हरदास जी पहचान गए, और तानसेन ने कहा कि देखिए महाराज, मुझसे गलती हुई गुरु जी, ये अकबर हैं जो सम्राट हैं, ये आपकी सुनने की लालसा में थे और ये ब्रज में आए और आपको सुने। लेकिन अभिमान आदमी का बढ़ता नहीं है, अभिमान मारा जाता है। अभिमान था क्योंकि सम्राट थे। तब कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आप इस जंगल में रहते हैं, मैं इस जंगल को
मोतियों से भर देता हूँ, सोने चांदी से भर देता हूँ। प्रलोभन दिए होंगे। बहुत प्रलोभन दिए होंगे, क्योंकि राजा है, हाँ, सही बात। बड़ी ख्याति है, सम्राट है। तो हरदास जी से कहा है कि मैं इस लता पताओं में सोने चांदी जड़ देता हूँ, हीरे मोती बना देता हूँ। तब हरदास जी ने कहा कि नहीं, इस ये तो साधना स्थल ही है, अगर आपको कुछ करना ही है तो बराबर में एक घाट है जिसका नाम है केसी घाट, यमुना का घाट है, उसकी सीढ़ी की एक टुकड़ा टूटा हुआ है। अच्छा। उस टूटे हुए टुकड़े को अगर आप जुड़वा दे, अरे मैं राजा हूँ, मैं कैसे उस टुकड़े को जुड़वा दूंगा, आप कुछ और बताएं क्या कर सकता हूँ मैं। बोले नहीं, बस उस जो घाट के एक सीढ़ी का टुकड़ा है उसको आप जुड़वा दें तो बहुत अच्छा होगा। राजा जाता है, क्योंकि अकबर है, जब अकबर जाते हैं वहाँ पर तब देखते हैं घाटों में सीढ़ी के जो टूटे कोने, उसकी जगह चारों तरफ घाट में सोने चांदी जड़े हुए हैं। और घाटों जो घाट पत्थर से बना हुआ है, आज वही घाट अकबर को भगवान की लीला की वजह से, स्वामी श्री हरदास जी महाराज की लीला की वजह से, क्योंकि ललिता सखी के स्वरूप हैं, उनकी लीला की वजह से वही घाट जो पत्थर का घाट है, आज वह घाट सोने चांदी हीरे मोती और स्वर्ण से रजित एकदम पाया जाता है। और उस लीला को देख के ही अकबर के आंखों में आंसू आ जाते हैं और लौट के जो है आते हैं श्री हरदास जी के पास में निधिवन राज में और उनके चरणों में आके गिर जाते हैं, कहते हैं कि मेरी को क्षमा हो गई, मुझे क्षमा करिए, और मैं आज ये बड़ी भूल हो गई मुझसे। तब उसके बाद में अकबर लौटते हैं और उसके बाद में कभी ब्रज में नहीं आते। अच्छा जी। लेकिन देखिए, ये तो बहुत अद्भुत कहानी है, और ये समझिए कि अकबर तो खुद श्री कृष्ण के और श्री हरिदास जी के एकदम अनुयायी हो गए या फिर एकदम लीन हो गए, और उनकी जो पत्नी थी जोधाबाई, वो तो खुद श्री कृष्ण को बहुत मानती थी, श्री कृष्ण को मानती थी। अच्छा, एक सबसे एक महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि अब आज के मौजूदा अगर मैं स्थिति को देखूं, अब अकबर तो वहाँ पर आई, एक बहुत खूबसूरत सा उसका एक हिस्सा है, लेकिन जो स्थान है, भूमि, वो अक्सर विवादित रही है, चाहे बात जन्मभूमि हो, और अभी तो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। और कहा जाता है कि जो बांके बिहारी या ब्रिज की जो खासियत है पूरे ब्रिज भूमि की, वहाँ की गलियाँ ही उसकी मुख्य खासियत है। शायद यही वजह है कि विरोध भी हो रहा है। ये वाला विवाद किस तरह का है, क्या बदल जाएगा कॉरिडोर से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये गलियाँ क्या है। बड़ी चौड़ी सड़कों के लिए शहर बने हुए हैं। ब्रज हमारा इस गलियों से ही प्रसिद्ध है। ये कुंज की लीला है ठाकुर जी की। भगवान राधा और कृष्ण ने जो नित्य लीला यहाँ पर करी है, भगवान इन गलियों में खेले हैं, इन गलियों में रास लीला की है, इन गलियों में होली खेली है। तो आज के समय में आप उसको बेहतर बनाने के लिए कार्य तो और हैं, लेकिन जरूरत नहीं है कि हम उन ठाकुर जी की जो लीला भूमि की लीला स्थली है उसको हटाएं या उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करें। और यही मांग वहाँ के लोगों की है, यही मांग उनका कहना है। देखिए, चाहे वहाँ के सेवायत गोस्वामी हो, चाहे वहाँ के ब्रजवासी हो, चाहे वहाँ पर व्यापारी वर्ग हो, उनका एकमात्र कहना है कि अगर किसी को कॉरिडोर की इस समय आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता वहाँ पर वहाँ की व्यवस्था को लेकर है। व्यवस्था, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, हमने कई हादसे देखे हैं वहाँ पे। देखिए, उनका यही कहना कि अगर हादसे हो रहे हैं तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसका जिम्मेदार सेवायत गोस्वामी नहीं है, उनका कहना यह है कि उसका जिम्मेदार ब्रजवासी नहीं है। जरूरत है एक व्यवस्था को बनाने की, और उस व्यवस्था में कॉरिडोर का नाम नहीं आता है। अगर कॉरिडोर का नाम आता है तो वह अपने ब्रज को ब्रज ना मान के वृंदावन को वृंदावन मान ही नहीं सकते, क्योंकि वहां से कुंज गलियां चली जाएंगी। तो ये कुंज गलियों की महिमा है जिसको आज भी ब्रजवासी मानता है, क्योंकि वहां पर नित्य की लीला है। भगवान सुबह 4 बजे निधिवन राज से बांके बिहारी मंदिर आते हैं। ठाकुर जी निधिवन में, जैसे कि आपने बिल्कुल सुना होगा, और आज में निधिवन में भगवान श्री कृष्ण राधा सखियों के साथ में रास करते हैं। रास के बाद में देखिए, जब रास के बाद में जब राधा जी थक जाती हैं तो भगवान उन्हीं गलियों कुंज गलियों में से होते हुए सेवा कुंज पहुंचते हैं, जहां पर चरण की सेवा, रास जब होता है, रास के बाद में चरण की सेवा, ठाकुर जी बड़े अपने कोमल हाथों से राधा रानी जी की चरण की सेवा कर रहे हैं, जिसका नाम आज भी सेवा कुंज है। तो ब्रजवासियों का, वहाँ की सेवायत गोस्वामी का सिर्फ एक ही कहना है कि उनको ठाकुर जी की सेवा से दूर नहीं किया जा सकता।
वो या तो हो सकता है आधुनिकता और इसकी तरफ जाने का हो रहा होगा। मुझे एक और मन में सवाल आ रहा है ब्रजभूमि का, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर का आपने मंदिर का तो जिक्र किया, लेकिन एक और बात बहुत जो, क्योंकि मैं भी कई बार जब गई हूँ तो एक बात सबसे खासियत देखी है कि जैसे ही आप मंदिर के दर्शन करेंगे, आप बांके बिहारी की प्रतिमा की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर पर्दा बार बार लगता है हटता है, लगता है हटता है, निरंतर दर्शन नहीं हो सकते। वो क्या है प्रेम? कहते हैं कि ठाकुर जी की अखियां किसी से एक बार लड़ गईं तो वो ठाकुर जी के होके रह जाता है, तो वो वहीं का होके रह गया, वहीं का होके रह गया। और एक कहानी में नैना जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, तो मैं आपको एक ऐसे ही कहानी बता देता हूँ कि एक बार कभी एक ऐसे भक्त भी हुए, ये बड़े रसिक संत जो हमारे यहाँ के होते हैं, वह रसिक उपासना में अपनी रसिक संत हैं, उनकी बतलाई गई कहानी है कि उनको ज़्यादा बताया जाता है कि एक बार एक भक्त हुए जो भगवान के दर्शन, बांके बिहारी के दर्शन करने उनके मंदिर पहुंचे, तो उनकी नैन ऐसे बांके बिहारी के नैनों से लड़ी है कि बांके बिहारी उनके पीछे ही चल दिए हैं। अच्छा जी, तो ऐसे रसिक संतों की बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हाँ। तो ये कहानी उन्हें तब से बताया जाता है कि तब से पर्दा बार बार हटाया और लगाया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि किसी से अगर आके हमारे लाला के लड़े तो लाला ऐसा ना हो कि हमारे पीछे 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 चला जा हमारे लिए। हाँ, बाकी के जो उनके भक्त हैं वो उनके इंतजार में ही रहे कि भाई हमें श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिले। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि बांके बिहारी खासतौर से मंदिर की अगर बात करें तो नित्य क्रियाएं किस तरह से होती हैं? क्रम पूजन जो आप बता रहे थे कि मंगला आरती होती है, फिर भोग आरती होती है, भोग लगता है, वो क्या है पूरा एक बार? 1562 में बिहार पंचमी के दिन में, मैं एक बार आपको फिर पीछे ले चलता हूँ। 1562 में स्वामी श्री हरदास जी ने बिहार पंचमी के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया। निधवन राज में आज भी ठाकुर जी की वही स्थली है जहाँ से ठाकुर जी प्राकट्य स्थली, जहाँ से ठाकुर जी प्राकट्य हो। उसके बाद में आप जो बांके बिहारी मंदिर आप वर्तमान में देख रही हैं, वहीं से ठाकुर जी आज दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, क्योंकि लाला की सेवा, मैंने आपको पता ना, एक बच्चे की तरह रूप में हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो जिस तरह से 8:30, क्योंकि दोनों अलग अलग समय पे होता है, तो सुबह की सेवा अलग होती है, दोपहर की सेवा अलग होती है, फिर उसके बाद में शाम की सेवा है, फिर रात्रि की सेवा, ऐसी 4 पहर की सेवा होती है वहाँ पर। क्योंकि बहुत जल्दी और जगह मंदिरों में जब आप चले जाएंगे तो 4 बजे मंगला होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में ही जो अभी जो जन्माष्टमी जैसे कि आ रही है, जन्माष्टमी के दिन साल में एक बार होने वाले मंगला सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में होती है, जो साल में एक बार होती है। और कहा जाता है जाने करी मंगला वो कभी ना हो कंगला। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो ये बड़ी कहावत है। तो साल में एक ही दिन, जिस दिन ठाकुर जी का जन्म होता है, श्री कृष्ण भगवान का, भगवान जब प्राकट होते हैं तो उसी दिन, सिर्फ एक दिन साल में एक बार बांके बिहारी जी का यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला होती है। उसके बाद में जो उनका नित्य क्रम है उसमें 8:30 बजे करीब लगभग मंदिर खुलता है, 12-12:30 बजे तक खुलता है। ऐसा क्यों, सिर्फ एक ही बार क्यों, ऐसा क्यों? मैंने बताया ना आपको, ठाकुर जी बड़े ही छोटे रूप में दर्शन है हमारे यहाँ, तो लाला जल्दी जगेगो तो फिर उठ नहीं पावेगो, तो इसीलिए ठाकुर जी को शयन करने देते हैं, बड़े आराम से उनकी ठाकुर जी की सेवा होती है, शयन की सेवा, राजभोग की सेवा। तो ये बड़ी सेवा है, वहाँ पे 4 पहर की सेवा है ठाकुर जी की। फिर दोपहर में ठाकुर जी विश्राम करते हैं, शाम के समय फिर मंदिर खुलता है। सेवायत गोस्वामी ठाकुर जी को बिल्कुल बड़े अच्छे से तैयार करके, उनका श्रृंगार करके भक्तों फिर दर्शन देते हैं बिहार जी। तो बड़ी अद्भुत है वहाँ की लीला। और देखिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, ये ब्रज बड़ा अनोखा है बिल्कुल, और इसकी माटी भी बड़ी अनोखी है। लोग मुक्ति पाने के लिए हरिद्वार जा सकते हैं, अयोध्या जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, अलग अलग धाम जा सकते हैं, लेकिन इसकी ब्रज की रज की महिमा ही अलग है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्त मुक्त हो जाए। तो ये तो रज ऐसी है जिसके रज के माथे में लगने से ही मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। वाह, देखिए, और ब्रज की बहुत खासियत है मुझे लगता है प्रेम, क्योंकि कहा यह जाता है कि श्री कृष्ण का एक जो रूप है, उनका स्वरूप है, वो बहुत आकर्षक है। और ख़ासतौर से ब्रज भूमि ऐसी है जहाँ पर कुंज गलियों की बात हो रही है, वहाँ पे हर गली की अपनी एक अलग कहानी है,
हर स्थान का अपना एक अलग महत्व है। निधिवन का मैं चाहूँगी, निधिवन का ज़रूर आप जिक्र करें, और ख़ासतौर से जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास का जो प्रांगण है वहाँ पर भी हम देखते हैं, वहाँ पर चीर घाट है, कहा जाता है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई अलग अलग ऐसे स्थान है। सबसे पहले निधिवन की बात करते हैं। निधिवन की खासियत क्या है, संक्षेप में अगर जाने तो? निधिवन की खासियत जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर ठाकुर जी की नित्य की लीला होती है, और मान्यता है कि भगवान आज भी वहाँ पर रात्रि के समय पर भगवान श्री राधा और कृष्ण सखियों के साथ में मिलकर आज भी वहाँ दर्शन देते हैं, आज भी वहाँ रासलीला करते हैं। किसी ने देखा है क्या? हाँ, ये बात आपका बड़ा अच्छा बात। वहाँ ना तो बंदर रहते हैं। आप जब कभी आप वृंदावन में गए होंगे तो निधिवन में आप देखें तो बहुत बंदर हैं। जब आप बंदर देखेंगे दिन में देखेंगे, जब आप शाम का थोड़ा थोड़ा समय होने का सूर्यास्त जब धीरे धीरे होगा तब आप देखेंगे वहाँ से बंदर चले जाते हैं, वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है, और यहाँ तक कि जो आसपास के जो लोग हैं उनके दरवाजे भी बंद होते हैं। बिल्कुल। अब इसी में जो वहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं, इसी को ठाकुर जी की लीला को बताने के लिए वहाँ पर रंग महल में राधा और कृष्ण भगवान के लिए के लिए एक सैया सजाई जाती है, जिसमें दातुन रखा जाता है, पान रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है और उनके श्रृंगार का सामान रखा जाता है। लेकिन जब वही गोस्वामी समाज के लोग जब रात्रि में उसी रंग महल को 3 तालों में बंद करके आते हैं, तब वहाँ से जब निकल कर आएंगे सारी गेट को बंद करेंगे, और वही दातून, वही लड्डू, वही पान जब आप देखेंगे, जब सेवायत गोस्वामी सुबह मंगला के समय जाएंगे ठाकुर जी के पास और उसी सैया पर देखते हैं कि वहाँ पर लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन चबे हुए मिलते हैं, तो ये प्रमाणित करता है कि भगवान आज भी राधा और कृष्ण ब्रज में, भगवान निधिवन में रात्रि में आते हैं और सखियों के साथ में मिलकर आज भी वहाँ पर रास करते हैं। कोई देख क्यों नहीं पाता लेकिन? हाँ बिल्कुल। कई कहानियाँ तो ये भी बताती हैं कि पहले कभी कोई रुका था, तो जब कभी वह व्यक्ति ठाकुर जी की इस लीला को देखने की कोशिश करी और चुपके से जब निधिवन में रहा तो उसकी वह अंधा हो गया, काना हो गया, बहरा हो गया। और मान्यता है कि आज भी इसलिए वहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी नहीं रहता, मानव भी नहीं रहता, क्योंकि बताते हैं कि जो भी भगवान की इस लीला को देखता है या देखने की कोशिश करता है तो वो किसी ना किसी से अपने अंगों या तो अंगों से क्षतिग्रस्त हो जाता है या फिर वह जीवित नहीं बचता है। देखिए, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण, या अगर हम मथुरा की बात करें, ब्रजभूमि की बात करें, वृंदावन की बात करें, तो जितनी चर्चा की जाए वो कम है। वक्त बहुत हमारे पास में मुझे लगता है कम रह जाएगा। रसिक संतों ने ब्रज में अपनी अपनी तरह से इसलिए भगवान की लीला को वर्णन किया है क्योंकि कहते हैं कि जिसने ठाकुर जी को जिस रूप से देखा, ठाकुर जी ने उसी रूप से उनको माना है, और अपने भक्तों के लिए ब्रज में ठाकुर जी हमेशा बालपन के रूप में दर्शन देते हैं। और उनकी लीलाओं को अगर जानना है तो ब्रज में एक बार आना पड़ेगा। लेकिन बताता हूँ मैं आपको एक बात और, कि रसिक संत कहते हैं, देखिए ये ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि ब्रज में आ वही पाता है जिसको राधा रानी बुलाती है। क्या बात है। और सौभाग्य से मुझे कई बार राधा रानी ने दर्शन करने के मौके दिए हैं। लेकिन मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत अद्भुत है, हर त्योहार बहुत अद्भुत है, हर रंग कुंज गलियाँ बहुत अद्भुत हैं। वहाँ पर जाएंगे तो एक अलग भाव होगा, और ऐसा संभव ही नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं और प्रेम रस में आप ना भी डूबें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात तो बताता हूँ, हमारे जो ब्रज है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, गोवर्धन है, ये भक्ति की भूमि है। यहाँ व्यक्ति भक्ति के भाव से आ सकता है, भगवान की लीलाओं को देखने के लिए आ सकता है, उसको महसूस करने के लिए आ सकता है। जब आप ब्रज में जाएं तो आप ये मन में लेके जाएं कि आज मैं भगवान की लीला को, उस लीला को महसूस करने जा रहा हूँ। जब आपको उसको महसूस करेंगे जब भगवान को वहाँ पर, तो आपको महसूस होगा कि हाँ, आज भी मेरे आसपास भगवान की वही लीलाओं को देखेंगे, उनकी लीलाओं को समझेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज भी राधा और कृष्ण इस माटी में खेलते हुए नजर आएंगे। और उसी ब्रजवासियों के संग में भगवान कान्हा या तो गाय चराते हुए या मुरली बजाते हुए यमुना के किनारे आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको मिल ही जाएंगे।
और देखिए प्रेम जो है वो वृंदावन के ही रहने वाले हैं, तो प्रेम के मन में उनके भाव, उनके अनुभव वाकई में बहुत अद्भुत हैं। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कि मैं अपने इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करूं, क्योंकि जितनी चर्चा और बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन आगे हम और श्री कृष्ण की जरूर बात करते रहेंगे। श्री कृष्ण की चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, वर्सटाइल आप कैरेक्टर है, बिल्कुल हाँ। आप छोटे बालपन से लेके और महाभारत की लड़ाई तक अब जब आप देखेंगे तो उन्होंने अलग अलग रूप में हर किसी को अलग अलग संदेश दिया है। कहा जाता है श्री कृष्ण से बेहतर दोस्त नहीं, मित्र नहीं, उनसे बेहतर कोई मैनेजर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जीवन का संदेश भी दे देते हैं। लोग उन्हें छलिया कहते हैं, लोग उन्हें मनमोहन कहते हैं। जिसने उनको जैसे देखा, या ये कहा जाए जिसने उनको जैसे पाया, वो वैसे ही रूप में उनके साथ में होते हैं। प्रेम, आज की इस चर्चा में फिलहाल यहीं पर ही एंड करते हैं। और किसके साथ में? बाके बिहारी लाल की जय। तो इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर तमाम खबरें, तमाम वीडियोस आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।